Okay, next topic is line and plane. ठीक है, लाइन एंड प्लेन में पहले बात करते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. ठीक है जी, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. तो एक प्लेन हम बनाते हैं यहाँ पर, लेट से वी हैव दिस प्लेन और एक लाइन. ये हो गई आपकी लाइन, इस तरह से प्लेन से पास हो गई. ठीक है, ये प्लेन, तो ये एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा. गॉट इट, दिस इज लाइन. तो कोई भी वेक्टर फॉर्म में एक लाइन लेट कर लेते हैं. लेट से आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और एक प्लेन लेट कर लो वेक्टर फॉर्म में. तो कोई भी जनरल प्लेन इन वेक्टर फॉर्म कैसे लेट करते हैं, लाइक दिस आर डॉट एन इक्वल्स टू डी. सही है, यहाँ पे ये जो एन वेक्टर है ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर. तो ये तो प्लेन के नॉर्मल है, समझ में आ रहा है, यानी दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज थीटा. सही, तो ये हो गया आपका नॉर्मल वेक्टर. तो मान लिया कि लाइन और मतलब जो लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल है मान लिया दैट इज फाई. सही है. अच्छा, अब मुझे बी और एन के बीच का एंगल निकालना है. तो ये तो दो वेक्टर है और वेक्टर के बीच में जब भी हम एंगल निकालते हैं तो किसका यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट, है ना. तो कॉस आएगा यहाँ पे, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं फाई है ना, ये फाई ले रहे हैं हम. कॉस फाई इज इक्वल्स टू एन डॉट बी डिवाइडेड बाय कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. सही है. अच्छा, ये जो फाई है यू कैन सी, ये जो फाई है ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 90, और ये कितना है आपका थीटा, है ना. तो 90 माइनस थीटा ये लिख सकते हैं ना. तो पाई को हमने लिख लिया 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो साइन हो गया यानी कि साइन थीटा. तो ये ऐसे लिखा जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एन डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. गॉट इट. तो अब आप ऐसे देखो, जैसे एक तो एंगल ये थीटा हो गया, दूसरा एंगल ये भी हो सकता है, यानी कि अगर ये एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज है. तो बाय डिफॉल्ट वी फाइंड आउट एक्यूट, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक इस तरह से मॉड लगा दिया. ठीक है, होल मॉड. तो इसको याद रखा, मेमोराइज. समझ में आ गया. तो देखो, जब हमने लाइन एंड लाइन के बीच के एंगल की बात करी तो वहां तो कॉस थीटा था. ठीक है. जब हमने प्लेन एंड प्लेन के बीच के एंगल की बात करी तो वहां भी कॉस थीटा था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन एंड लाइन. जब एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन की बात आ रही है देन यहाँ पर क्या आ गया आपका साइन थीटा. ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना. ठीक है. अब ऐसा है कि मान लिया कि अगर ये प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, इफ प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल, मतलब ऐसा है कि ये तो हो गया प्लेन आपका, ठीक है, और ये लाइन हो गई आपके इसके पैरेलल. तो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी, और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज वेक्टर एन. तो ये तो आपस में परपेंडिकुलर है. तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए. तो ये जीरो हो गया. सो एक ये कंडीशन. ठीक है, इसको ध्यान में रखा. दूसरा, अगर ये लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, मतलब ये आपका प्लेन है यहाँ पर P और लाइन इस तरह से इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन है. तो लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज B, वो तो ये है ना. एंड प्लेन का जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन भी यही है. ठीक है, यानी कि यू कैन सी कि N और B आपस में पैरेलल है. तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है देन कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस, है ना. सो N वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B. गॉट इट. तो इसको ध्यान में रखा. तो अभी तक हमने जितना भी काम किया ये हमने किस में किया है, वेक्टर फॉर्म में. अब इसी चीज को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको तो आप ऐसे देखो. ठीक है, चलो इसी फिगर को लिखे रहने देते हैं. यहाँ पर अब की बार कार्टेशियन फॉर्म में मतलब प्लेन की इक्वेशन तो क्या हो जाएगी आपकी, प्लेन की इक्वेशन ये ले लेते हैं, ax प्लस बी वाई
A1 ले लेते हैं, B1 ले लेते हैं, प्लस C1Z प्लस D इक्वल टू 0। सही है। और लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर x माइनस x1 ओवर A2 ले लेते हैं, y माइनस y1 ओवर B2 ले लेते हैं, z माइनस z1 ओवर C2। सही है। तो दोनों ही हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख ली। अब इनके बीच का एंगल मतलब यही साइन थीटा। ठीक है। तो n डॉट b, अब इसको ऐसे देखो आप, लाइक, चलिए ऊपर लिख लेते हैं। सही। नाउ दोबारा से एक बार फिर से बना लेते हैं। ठीक है। प्लेन को हमने क्या लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d इक्वल टू 0। सही है। और लाइन की इक्वेशन हमने कैसे लिखी, x माइनस x1 ओवर a2, y माइनस y1 ओवर b2 एंड z माइनस z1 ओवर c2। ये चीज समझ में आ गई। तो अब इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, दिस इज थीटा। तो इसको कैसे लिखा है हमने, साइन थीटा, साइन थीटा। एन डॉट बी था अभी ऊपर हमने पढ़ा ना वेक्टर फॉर्म में, एन डॉट बी। तो एन नॉर्मल वेक्टर तो वो तो यहाँ से बनेगा, जो नॉर्मल वेक्टर आपकी बार a1 b1 c1 यहाँ से बनेगा। और जो वेक्टर b है वो कहाँ से बनेगा आपका, a2 b2 c2। अब इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट वो तो ऐसे लिखा जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सही है। डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड और n का मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो वो उसके लिए वी हैव अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है। इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी कि a2 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड प्लस c2 स्क्वायर। सही है। एंड यहाँ पे मोड लगा लो, सिंस वी आर यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट क्या निकाल रहे हैं, एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई। नाउ फिर वही कि अगर प्लेन और लाइन पैरेलल है, अगर प्लेन और लाइन पैरेलल है, यानी कि जो एंगल है दिस विल बी इधर 0 और पाई, है ना, इस तरह से, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। और वी कैन से कि जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी क्या, 0, क्योंकि लाइन मतलब आपकी बार ऐसे है ना, ये तो आपका प्लेन हो गया और लाइन इसके पैरेलल है। तो जो नॉर्मल वेक्टर है दिस और इसका जो बी डायरेक्शन वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो उसी को हमने लिख लिया फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गई। तो एक तो ये ध्यान में रखा। फिर दूसरा, जैसे अभी हमने ऊपर बोला था कि अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, फिर n और b में क्या रिलेशन होगा, फिर तो n और b आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि आपकी बार a1 a2, यानी कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है n और b के वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखा। तो ये तो हो गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। आई होप कि समझ में आ गया है। नाउ एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल जैसे कि लेट्स से फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of the plane, let's say plane P1, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लेट्स से 3 इक्वल्स टू 0, एंड प्लेन 2, एक और प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया x प्लस 2y प्लस 3z एंड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है। बस ये देख लो पैरेलल नहीं होना चाहिए, पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, विच इज पैरेलल टू द लाइन
अब एक लाइन की इक्वेशन लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो, लेट्स से x माइनस 0 ओवर लेट्स से 1, y माइनस 5 ओवर लेट्स से यहाँ पर कुछ भी जो आपका मन करे, लेट्स से 3 ले लिया, एंड z माइनस 2 ओवर लेट्स से 5, ठीक है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। आई होप ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कुछ ऐसा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो सॉल्यूशन, एक तो ये प्लेन हो गया, ठीक है, लेट्स से दिस इज P1, that is x plus y plus z plus 3 इक्वल्स टू 0, सही है। दूसरा एक ये प्लेन हो गया, ठीक, लाइक दिस। तो ये प्लेन इस तरह से लाइन में कट करेंगे, है ना, ऐसे ही कट करते हैं, लाइन में कट करते हैं। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला, ऐसे तो बहुत सारे प्लेन हो जाते हैं, है ना, लाइक इस ऐसे पास हो रहा है, कोई बहुत सारे प्लेन होंगे लाइक इस तरह से, तो ठीक है। इसकी जो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया P2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसे करके लिखी जाएगी, समझ में आ गया। तो लिख लेते हैं इसको फिर, ये कुछ ऐसे लिखा गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 प्लस लैम्डा P2 इज x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है। अभी इस प्लेन को हम तरीके से लिख लेते हैं, तमीज से मतलब जनरल फॉर्म में जैसे लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो वो हो जाएगा आपका 1 प्लस लैम्डा x, देन 1 प्लस 2 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा z प्लस 3 प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन है। यहाँ पर जो लैम्डा है वो अननोन है, बस हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। सिंस जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो क्या है, पैरेलल है टू दी गिवन लाइन, ठीक है। अगर पैरेलल है तो अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, तो वही लगा लो। यहाँ पर लेट्स से a1 a2 a1 b1 c1 का काम क्या कर रहा है, 1 3 5, तो ये लगा दिया 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, सही है, प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, कितना हो गया आपका 1 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 5 प्लस 15 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लैम्डा प्लस 6 लैम्डा इज वी गेट 7, 7 प्लस 15 वी गेट 22 लैम्डा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 वी गेट 9, सो इधर -9, सो लैम्डा आ गया आपके पास -9/22, सही। अब ये वाली वैल्यू उठा के लैम्डा की आप क्या करो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, इधर लेट्स से दिस इज फर्स्ट, इधर डाल दो, तो देखते हैं क्या बनती है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड आंसर इज, देयरफॉर जो आपका आंसर होगा लिख लो, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है -9/22 एंड x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 22 माइनस 9, है ना, 22 माइनस 9 वी गेट 13x, ये चीज़ समझ में आ रही है। 22 माइनस 18 वी गेट प्लस 4y, ठीक है, एंड 22 माइनस 27 वी गेट -5z, 66 माइनस 45, ठीक है, 66 माइनस 45 वी गेट 21 here, so plus 21 इक्वल्स टू 0।
सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्लेन। आई होप समझ में आ गया। सो यही आंसर है बस, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, एक प्लेन लेते हैं, लेट्स से प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं कुछ भी। लेट्स से x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। ये तो प्लेन हो गया, ठीक है। एक लाइन ले लेते हैं, ये हमने लाइन ले ली ऐसे, लाइक दिस। ये कोई लाइन होगी आपकी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन ले लो, कुछ भी ले लो। लेट्स से x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y प्लस 1/4 इक्वल्स टू z माइनस 2/12, ठीक है। मान लो ये ले ली। तो क्वेश्चन इज, अच्छा ये लाइन और प्लेन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेट्स से पॉइंट मान लिया m, और एक पॉइंट हमने यहाँ कहीं ले लिया, कोई भी ले लिया, लेट्स से a, ठीक है। डेट इज -1 -5 -10 करके ले लिया, ये पॉइंट हो गया। नाउ क्वेश्चन इज कि हमें तो आप ये डिस्टेंस बताओ, ये वाला am, ये डिस्टेंस बताओ कितना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो लिखना चाहते हो क्वेश्चन तो लिख लो। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a, ठीक, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। जो लाइन और प्लेन की इक्वेशन मैंने आपको दी है इसकी, ठीक है। तो कैसे करोगे? अच्छा, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हमें लेना है, तो कोई भी जनरल पॉइंट लेना है, तो लैम्डा करके ले लिया। तो m के कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाएंगे, 3 लैम्डा प्लस 2, है ना, 4 लैम्डा माइनस 1, 12 लैम्डा प्लस 2, ऐसे करके। अब ये जो पॉइंट है m, ये तो प्लेन में लाई करता है, तो इसको प्लेन की इक्वेशन में डाल दो, सेटिस्फाई करना चाहिए, क्यों भाई, है ना। तो इन प्लेस ऑफ x राइट 3 लैम्डा प्लस 2, y की जगह आप लिखोगे 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस z की जगह लिखोगे 12 लैम्डा प्लस 2, सही है, एंड इक्वल्स टू 5। तो ये कितना हो गया आपका, 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, 3 lambda minus 4 lambda, we get minus lambda plus 12 lambda is what, 11 lambda, ठीक है। 2 plus 1 we get 3, 3 plus 2, हाँ जी, ये कितना हो गया आपका, 3 plus 2 5, 5 तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। लैम्डा कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये जो पॉइंट है वो कितना आ गया आपका, 2 - 1 एंड 2, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई, इतना आ गया 2 - 1 एंड 2। Now we can find out this distance AM। डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा लो, 2 माइनस 1 यानी कि 2 + 1, है ना। चलो लिख देता हूँ मैं, 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस देन -1 - 5 यानी कि +5 का होल स्क्वायर, देन 2 + 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सी कि कितना आता है, देख लेते हैं इसको भी। तो ये आपका आ जाता है 3 स्क्वायर वी गेट 9, 4 स्क्वायर वी गेट 16 एंड 12 स्क्वायर वी गेट 144, सही है, इतना ही आएगा भाई, ठीक है। सो ये कितना आ गया आपका, हाँ जी 25, 169 रूट 169 इज व्हाट 13। तो ये आपका आंसर आ गया, सही है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया।